को सहारा देने के लिए। तो ये अब इसका डिज़ाइन है खिड़की का। माशाल्लाह बहुत सारी दीवार कंप्लीट की है कल के दिन में, और एक ये वाली सारी कंप्लीट दीवार कर दी है उन्होंने कल एक दिन में। इतना सारा पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे बनेगा, लेकिन भरोसा ये है कि जब इतना बन गया, ये सोचा था कि इतना बन। और अगर मैं उनको कहती हूँ कि अपने किसी बेटे की शादी कर दें तो वो ये कहती है कि ये कमाते नहीं है। आप लोग में से बहुत से लोग कहते हैं 7 लाख की चंगी भली बाजू निकल गया बाहर। चला शोदा जोड़ अपना कतान है। इन्हें नेबर्स की छत है, इसके ऊपर ना आज सारा दिन हमने लिपाई करनी है। ओके दीवार के नहीं इंशाल्लाह माशाल्लाह। वाले दिन आप बता दो जिस दिन जाना है तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। उसको ये भी बताइएगा कि मेरा मैदा भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तकरीबन सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैंने सारे काम अपने ख़त्म कर लिए हैं। तकरीबन ये पानी मेरे से गिर गया था, तो काम वगैरह मैंने अपने सारे ख़त्म कर लिए हैं जल्दी जल्दी से उठ के। और आप यकीन करें अम्मा बेचारी से काम नहीं होते, इस वजह से मुझे ना सारा कुछ करके जाना पड़ता है। वहाँ भी मुझे टेंशन होती है कि मेरी अम्मी पीछे से बेचारी क्या कर रही होंगी। कल जब मैं वापस आई हूँ तो अम्मी यही कह रही थी, कहती कि मुझे ना मतलब बड़ा मसला होता है कि आटा भी गूंदने वाला है, सालन भी बनाने वाला है, दूध भी, और सारे काम, ऊपर से रोटियाँ भी। तो अब मसला ये है कि आसमा की होगी शादी, सिर्फ मैं हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ। तो मेरी जॉब टाइमिंग इतनी ख़राब है कि मैं वापस तब आती हूँ जब रात हो जाती है। अगर मैं थोड़ा पहले से आऊँ तो फिर मैं शायद इनके साथ कुछ करवा लूँ। मैं आती लेट हूँ, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं करवा सकती, तो वो बेचारी थक जाती हैं। और अगर मैं उनको कहती हूँ कि अपने किसी बेटे की शादी कर दें तो वो ये कहती कि अभी ये कमाते नहीं है। आप लोग में से बहुत से लोग कहते हैं आप असद की शादी करते हैं, हसन की, असद की। मसला ये नहीं कि उनकी शादी का, मसला ये है कि अम्मा कहती है वो भी नहीं कमाते। इतना तो बिल्कुल नहीं कमाते कि मैं किसी की बेटी को लेके आऊँ और वो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दे। आपको पता ही कि कितनी ज़्यादा शादी के बाद खर्चे होते हैं और कितना हिसाब किताब होता है। तो अगर हम किसी की बेटी को ले आए सिर्फ इस सूरत में कि उसको खाना अच्छा मिल जाएगा, उसके अलावा भी बड़ी सारी ज़रूरतें होती हैं। इस वजह से अम्मी कहती पहले ये कमाएंगे, जब मुझे लगेगा ना ये कमा रहे हैं फिर मैं इनमें से किसी की शादी कर दूँगी। और अम्मी के लिए हेल्पर का भी मैंने अम्मी से कहा था कि आप कोई ढूंढ लें। रात को भी आसमा से बात हुई, वो यही कह रही थी कि अम्मी आप अपने लिए किसी अच्छे से डॉक्टर को ढूंढ लें, तो वो ना मतलब आपके पास रहे, आपको सारा काम करके दे। एहसन शाम को जाता है मुझे लेने के लिए, पीछे से घर पे कोई होता ही नहीं, ना असद होता है ना हाशन, तो वो अकेली बेचारी पता नहीं कैसे करती हैं। अल्लाह अनस का थोड़ा सा भला करे कि वो अम्मी के साथ थोड़ा बहुत करवा देता है, नहीं तो अम्मी बेचारी से तो चेयर एक दफ़ा बैठ जो कुर्सी से हिल ही जाती। अम्मा जी जल्दी कर लो। अम्मी आसमा ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਐਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਫਤੇ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ है, तो उस तो पहले मैं तो जा नहीं सकती। मम्मी इससे पहले नहीं जा सकते, क्यों घर नहीं में जा कोई सकती? भी नहीं होता। हाँ जी, मिस्त्री को चाय देने को चीज की जरूरत है, वो कौन देगा। हाँ जी, ये क्या होता है? ये क्या नहीं ना होता, ये होता है हफ्ते तवार की जाना पड़ेगा। अम्मी उन्ने दिन गुजारा हो जाएगा? हाँ ठीक कर देगा, चेक तो कर ला। हाँ लेकिन फिर भी ना वीकेंड पे आप हाँ नहीं, अंजीर के बारे में कुरान पाक में है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। 10 मिनट बाद मिस्त्री आते हैं, हमें पौड़ी चाहिए अंजीर नहीं सही है। वो मैंने ना अम्मी सीढ़ी बनने के लिए भी बोल दी, वो कहते हैं हमारे पास होती कोई नहीं, हमने बनानी होती है। तो एक उन्होंने कहा था लोकल और एक अच्छे वाली, तो मैंने कहा अच्छे वाली दे दे, बाद में भी काम आ जाती है। वही ना, वैसे भी जितनी हमारी हाँ जी वही ना जरूरत पड़ जाती है। तो अम्मी जी आप अपना कोई इंतजाम करें अंदर पकाने का, यहाँ पे इतनी सर्दी में कैसे पका लेंगी? बहुत सर्दी है। ओ अम्मी साग बना रही हैं, जो उधर से आया नहीं था खाला के घर से। मम्मी कह रही मुझे अभी भी गर्मी लगती है। मम्मी पहले भी गर्मी लगती है। जिसे धुप आ जाती उसे मैनू जराबा जुत्ती भी समान लग पई। तो चूल्हे ते ताग ते कोई आग ते अम्मी कल मैं खुद चाय बनाई, कल वो भाई छुट्टी पे थे तो किसी काम की चाय नहीं बनी। ऐसा लगा बस ठीक है, फिर मुझे इसमें से दीजिएगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पानी वाली चाय पी रही हूँ। मैंने कहा मैं भाई को कही जा रही थी ये तो दूध ही इस तरह का। अब कह रहा मैं दूध लेकर अब्बा कहता है ज्यादा संगना पी के ना तो पेट खराब हो जाने। मैंने ऐसे तो उसने कहा, मैंने पानी ला के रखना, कमरों में छिड़काव कर लेना, फिर और खैर से भाई साहब ने ना इधर पानी रख दिया।
जैसे इधर मैं बाहर निकली हूँ मेरे पाँव के साथ लगा है, ये सारा पानी बरामदे में गिर गया। छिड़काव के हाथ करना, सारा बरामदा पानी पानी होना। बाकी काम भी मैंने कर लिए, बस ये बरामदा वो थोड़ा सा सही रह गया, ये कर लेते जल्दी से, ये काम तो खत्म हुआ। पता नहीं कितनी आती क्या है ये जमीन में, मुझे लगता है ये जो लगाई हुई है ना, लगाई है ऊपर ऊपर के पाली का। काल मिस्त्री क्या करके गए हैं आज, आप जाते हैं। ये आपको पता है इन्होंने यहाँ पे वो दिया हुआ था ना इसको सहारा देने के लिए, तो ये अब इसका डिजाइन है खिड़की का, माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। इधर से भी उन्होंने बनाया कल और इधर से उन्होंने बनाया तो बनने वाली। आपको बताया था कल के उन्होंने सिर्फ ये वाली एक दीवार मुकम्मल करके गई थी वो वाली, और उन्होंने हमें कहा था कि हमने आज ये वाली दीवार करनी है। और अब यकीन करें माशाल्लाह इतने तेज मिस्त्री, एक तो उन्होंने वो सारी दीवार कंप्लीट की है कल के दिन में, और एक ये वाली सारी कंप्लीट दीवार कर दी है। उन्होंने कल एक दिन में इतना सारा काम मुकम्मल किया। अब हमारा काम सिर्फ रह गया ये कमरों के आगे इतनी देर तक ना, मतलब जितनी वो वार दी है उतने वार इस दीवार पे एक देने वाले रह गए, इस पे और इस पे। जब ये कर देंगे ना तो उनका काम खत्म हो जाना है। और वैसे भी उनको जुम्मे की छुट्टी होती है, तो ये 2-3 दिन रह गए। उन्होंने कहा 2-3 दिन में हमने ये पूरा कर देना है। तो एक तरह से जब ये सारा मुकम्मल हो जाए ना, उसके बाद वो बाहर निकलेंगे और फिर काम आ जाएगा छतों पे। और आप यकीन करें, लोग कहते हैं कि माशाल्लाह से आपके मिस्त्री इतने अच्छे हैं कि उन्होंने इतना तेज़ी से काम किया है। तो ये वाकई सच है, कोई बंदा देख के कह नहीं सकता कि किसी का काम इतनी तेज़ी से भी हो सकता है। हमारे गाँव वाले में रोक रोक के पूछते हैं कि आपके मिस्त्री कहाँ से आए हैं। तो बात ये नहीं है मिस्त्री यहाँ के हो या कहीं के भी हो, अगर आपको पता है ना कि आपने हलाल की खानी है तो आप कभी भी 2 नंबरी नहीं करते। और माशाल्लाह से वो तो आते हैं और काम को बड़ी तेज़ी से निकालते हैं। आपको घर का थोड़ा समझ भी आ रही है कि क्या हो रहा है, और आपको वो भी नज़र आ रहा होना है वो सर्कल की शेप में ना। वो मैंने ना आसमा से बात की थी, मैंने कहा यार घर में कोई रोशनदान, उस कमरे में तो कुछ भी नहीं है, ना कोई खिड़की है ना कोई चीज़ है, तो मैंने कहा उसमें हवा कैसे आएगी। और वैसे भी थोड़ा बहुत तो कमरे में कोई इंतजाम होना चाहिए ना। अब देखे ना हर कमरे में तो उन्होंने खिड़कियाँ बना दी, बस वो छोड़ दिया था। तो उस सर्कल की शेप के मैंने ना कल 6 भेजे हैं, एक उस कमरे के लिए, एक हम वाशरूम में लगाएंगे और एक हम लाएंगे किचन में और वाशरूम में लगाएंगे। और आप लोग कहते हैं कि खिड़की बाहर निकाले, तो हमने तो उनको बहुत दफ़ा कहा, वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि बाजी खिड़की हमारे उनके अपने मामू का घर ऐसे बना हुआ है, कहते हैं उनके भी अंदर की खिड़की है, तो आप परेशान ना हो, इसका हम प्रॉपर इंतज़ाम कर देंगे। हम इसमें एग्जॉस्ट फैन लगा देंगे। और दूसरा हमें यहाँ पे छत पे जब लेंटर की डालनी ना, वहाँ पे भी हमने खिड़की रखनी है हवा के लिए ना, वो भी रखेंगे, ये भी है। अब इतना कुछ कर दिया, अब क्या अंदर हम फिर भी मर जाएंगे गर्मी से, उसका भी कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन माशाल्लाह से बहुत प्यारा बन रहा है, और अल्लाह ताला इसको जितनी जल्दी हो सके मैं कहती हूँ अपने तकमील तक पहुँचाया, ताकि हम जल्दी से अपने घर वापस आएँ। सीढ़ी चेक करो। मेरी हालत ही है वो ना, कल मैंने उनको जाके भाई को बोला, मैंने कहा भाई मिस्त्री कह रहे हैं कि सीढ़ी लेनी है। तो उन्होंने मुझे कहा, कहते हैं कि ना बेटा 2 सीढ़ियाँ, एक तो है 2500 की, वो थोड़ी सी लोकल होनी है, मतलब उसकी हम गारंटी नहीं देते। एक है 3000 की, जो 3000 वाली वो आपको अच्छी मिलेगी। मैंने कहा फिर आप 3000 की कर दें। तो फिर अभी उन्होंने बनानी है, उन्होंने बना के नहीं रखी हुई। तो माशाल्लाह से यकीन करें इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है अभी भी कोई ख्वाब ही है कि सच में हमारा घर बन रहा है, और इतना सारा बन भी गया है। और हमने अल्लाह पाक के नाम पे शुरू किया है कि वो ही हमें इसको पूरा करवाएंगे। हम लोग भी ये सोचते हैं कि यार पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे बनेगा, लेकिन भरोसा ये है कि जब इतना बन गया, ये सोचा था कि इतना बन जाएगा, नहीं ना सोचा था हमने, तो सिर्फ ये सोचा था कि राह के शुरू करेंगे। ये सब कुछ हमने नहीं सोचा था, ये बस हो रहा है और अल्लाह पाक करवा रहा है। और इंशाल्लाह जब इतना बन गया तो फिर अब तो इतना काम रह ही कोई नहीं गया, अब सिर्फ छतें रह गई और बाहर से जो रह गया इंशाल्लाह वो भी हो जाना है बहुत जल्दी। और हमने बहुत जल्दी अपने माशाल्लाह इतने प्यारे घर में वापस आ जाना है। मेरी अम्मी को भी मैं चाहती हूँ कि जो उनकी ज़िंदगी माशाल्लाह अल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी करे, वो इस घर में सारी खुशियाँ देखे जो उन्होंने अपने शादी के शुरू वाले दिनों में नहीं देखी, या जो उन्होंने परेशानियों का सामना किया, वो सारा कुछ वो भूल जाएँ। ये घर उनके लिए इतना ज़्यादा लकी साबित हो। ये अल्लाह उनको खुश रखे। मेरी अम्मी बहुत माशाल्लाह से अच्छी, बहुत मासूम है। उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया कि उनके ससुराल वालों ने जो भी किया, खैर क्या कर सकते हैं, लेकिन यह है कि वो बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, और ये जल्दी से बन गया माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग तो वीडियो में देख रहे हो, रियल में इससे भी ज़्यादा प्यारा। लोग कहते हैं हम जब कोई गुजरता है ना घर के सामने से, वो एक दफ़ा रुक के देखता है कि ये बन क्या रहा है, उसके बाद फिर वो आगे जाते हैं, कहते हैं माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा प्यारा घर बनाया है। यह पराठा है, साथ में साग है, और साथ में आलू मटर का साग तो मम्मी ने रात को बनाया था।
तैयार होकर खड़ी मैं बस निकलने लगी हूँ। आज मैंने ये कैप पहनी है। ये कैप ना मेरी अम्मी ने अपने हाथों से बनाई है सर्दी से बचने के लिए। ये ना जैसे हिजाब कैप नहीं होती वैसे ही अम्मी ने टोपी बनाई है। तो मेरे सर को ना बहुत ठंडी हवा लगती है, जिस वजह से मुझे ना फिर सारा दिन सर दर्द नहीं हटता। इस वजह से मैंने अम्मी से कहा कि आप मुझे ये दे दें। मैंने वो पहनी है और दस्ताने में आज यहीं से पहन के जा रही हूँ। कल मैंने रास्ते में मुझे समझ ही ना आया मैं किसको कहूँ कि चीज़ें पकड़ूँ तो मैं ये सारा कुछ पहन लूँ। वहाँ फिर लड़कियाँ खड़ी थी स्कूल वाली, उनसे कह के मैंने हेल्प लेके ना तो सारा कुछ पहन लिया। आज फिर मैं घर से ही पहन के जाऊँगी। रास्ते में हमें बनना कितनी कम होता है, ये ऐसे कर लूँगी और आसपास चादर लपेट लूँगी। आप लोग कहते होंगे इसको कितनी सर्दी लगती है, ये सच है, मुझे बहुत सर्दी लगती है। कुछ लोग होते हैं उनको नहीं लगती, कुछ को बहुत लगती है और जो कुछ जिनको बहुत लगती है उनमें एक मैं भी हूँ। सुबह का टाइम है, मैं और अरबाज ने पानी लेने आने के लिए आए थे। मिस्त्री ना बाद में ना बातें करते आपने पानी नहीं लेकर थे, इसलिए मैं रात को ये सुबह अरबाज काम से आया। अरबाज दोनों कहने भर के ना लेकर जानी है, ठीक है? फिर ना काम वाली नहीं है, दूसरा दिन है क्योंकि साथ वाले घर में शादी है। मैंने अम्मी जान को ना बर्तन धो दिए। अम्मी जान बुला रहे थे, मैं पैसे आ पैसे हाँ ते जी जाके मिस्त्री वाली रस लाया हाँ ते जी। चाह उन्हां दी पक्की खा ली। मैं फिर भी पता कर, वो कह रहे हैं हम बहुत ज्यादा जाए हैं, 10 एक जने आए। वो दस्ता पे 3 मिस्त्री ते 4 मजदूर ने। मौलवी से पूछा आ गई है कि नहीं? ये क्या लेकर जा रहे हैं? ये वंडा जड़ी मज्जां मिलदियां ने उन्हां ਨੂੰ भाई। अच्छा अम्मी 2 दिन बाद जा रहा डेरे पर के नहीं? रात भी उत्थे सी। अच्छा अभी ना सुबह सुबह ना ये ना ईंटें इधर ना फेंक गए। हमारी तकरीबन ना 7 ट्राली ईंटों की आ गई है, बल्कि वो देगा 24,500 ईंट आ गई। हमने ना 40,000 ईंट के ना पैसे दिए हुए हैं, तकरीबन 3-4 लाख। अभी मैं था दूसरे घर, आज वो कह रहे हैं ये सारा घर है ना आपका अंदर वाली साइड सारी तैयार कर लेंगे माशाल्लाह से। आज ना वो 10 जने लेकर आए, 2 इधर लगे हैं 5 उधर लगे हुए हैं। राती डिग्गा है उत्थे गया है सी डेरे ते हाँ जी ਤੇ ਉਥੋਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਆ तो लैन की गया से थे? ਉੱਥੇ ਬੇਲੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸੂ। हाँ जी ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ आप देखो ना मुंह भी इधर नहीं कहा। ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਟੰਡੀ। ਦਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕਾ ਵੀ ਪੜ ਛੱਡਿਆ ਲੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਰਾਤ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵੀ ਕਢਾ दिखाया ना आशा? ਉਹਨੇ ਚੱਲਾ ਮੋਢਾ ਕਤਾਨ हाँ जी ਹੁਣ ਬਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਉਤਾ ਹੁੰਦੀ। देखा ਆਹ ਤੂੰ ਜੋੜ देख सकते कब इसके बाजू को क्या है अम्मी? ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ बाजू निकल गया बाहर। ਆ ਚੱਲਾ ਸ਼ੋਦਾ ਜੋੜ ਆਪਣਾ ਕਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਤੇਲ ਲਾਈ ਸੇ अच्छा ਨਾਤਾ ਹੈ ਸੁਬਾਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹ ਜੁੜਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜੀ ਫਿਰਨਾ तो इन्ने प्रोटोकॉल ਨਾ ਇਹ ਚੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆ ਬਸ ले भाई आज तो बड़ा प्रोटोकॉल वाल के नहीं अम्मी जुत्ती ताक मैं धो के दी आशिम ने। ਚੱਲ ਭਰਾ ਜੋ ਚੱਲ ਜਾ तैयार हो गया है। अभी मैं ना मिस्त्री के ना चाय लेकर आया हूँ, अब उनको कहा है काम रोके ना चाय पी लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद की कार है सुबह ने? हां पैर कर क्या लगे लवार का। अच्छा अली ठीक हो गया। ना पीछे वाली दीवार भी ना सारी कर ली क्लियर, तो नहीं थे करन देने गोद। हाँ हूँ क्लियर करा। मिस्त्री ने सीमेंट लेकर जा रहे हैं। तकरीबन इतनी बोरियां पड़ी है, ये सिर्फ 2 चुगाटे रह गए हमारे। बस स्टील चाहिए 2 स्टील दे। ਬਹੁਤ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕਾਕਾ ਵੇਖ ਭਲਾ ਉੱਥੇ नहीं अंदर स्टील के नहीं पड़े हैं, वो खत्म हो गए सारे, वायरिंग पर लग गए। ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈ चलो मंगा के पैसे देते हैं उधर से, लड़के से बुला लो। ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਖਾਤੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਨੇ 2 10 ने 2 केलने और 5 का एक 10 का एक 20 रुपए। ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋੜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ। ठीक है अभी ना सुबह का टाइम है, मैं ना अपना सूट प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जितनी देर तक मैंने प्रेस नहीं ना करना उतनी देर तक मैंने पहनना नहीं, ये मेरी आदत है ना। नेबर्स की है शादी, हमारा घर बना था ना, उन्होंने हमारी की थी हेल्प। अब वो कर रहे हैं छत की लिपाई, मैं ना उनके साथ ना मिट्टी छत पर फेंक रहा हूँ। इनकी है शादी मात की हो रहे हैं कि नहीं, तो हम उनके साथ ना हेल्प कर रहे हैं। माँ लेके चलो, रुक लो। छत के ऊपर हम लेकर जा रहे हैं इतने ऊपर, आप देखें कितना वजनी। ये हमारे ना नेबर्स की छत है, इसके ऊपर ना आज सारा दिन हमने ना लिपाई करनी है। इतना बड़ा क्यों? आधा किलो लस्सी आधा किलो घी आधा किलो लस्सी पी ली पीता है ना हमारी सेहत बनेगी। हमारे ना जो है ना साथ वाले रिश्तेदार, उनकी है शादी, मैं उधर लगे हैं मिजान।
मैं सुबह का लगा हूँ, आप किधर गई थे? खाला ने आख्या सो थोड़ी जी मिट्टी कोठे सटा दे क्या आप हालत चेक कर सकते हैं? साडा पिया है ते मैं आ मिस्त्रियां वाली बोतल ले आई हां हाँ जी। ते आ दाल छोलियां दी थी अपना रात नहीं दाल गोशत तो बगैर ही अच्छी पकती गोशत तो आने अगे थोड़े दिन बाद ना इनकी शादी, जिनके हम घर अगले दिन हम गए ना शॉपिंग करने शहर, इनकी करने गए जिनके घर हम काम कर रहे हैं, कि नहीं अम्मी जान? हाँ जी अम्मी जान, अभी ये अम्मी और मैं थक कर, नहीं अम्मी जान? वो इतनी छत है बड़ी थी, एक बरांडा और 3 कमरों की छत सफाई की है। नहीं उन्होंने कहा थोड़ा सी मेहनत, 2-4 काम ये साथ फेंके, तो ये लम्मी आपका सामान। मंजी लिया अच्छा, शेख के मंजी लाया करे फिर भी बरा तो खाने के लिए कोई चीज नहीं लेकर आए? अब एक बिस्कुट तेरा ले एक अपना ले आई अच्छा, तो वो मंजी है ऐसे, तो 1 मिनट बैठ जाए। धुप छां ते गया अच्छा, अद्धी छां ते कर दी धुप ते रहन दे हां बिस्कुट तू ले ला वाह मेरी प्यारी अम्मी जान ने मेरे लिए बिस्कुट लेकर आई है। मूंगफली जरी दी अद्धी रात बंदियां नु कमल ला दे अच्छा, तो इसमें थोड़ी सी मैं ले लो। ओ छापर में फाड़ के ले बन्नी इस ये कहते हैं तेरे तो वो ले माशाल्लाह। टाइम मैं ना मिस्त्री के ना बोतल लेकर आ रहा हूँ और आपको दिखाते हैं मिस्त्री ने काम कितना कर लिया है माशाल्लाह से ना। काम तो बड़ा जोरों शोर से चल रहा है। मैं ना मिस्त्री का खाना लेकर आया हूँ और ना आपको काम दिखाते हैं। हाँ जी, आज कर लोगे दीवार के नहीं? इंशाल्लाह माशाल्लाह। काम भी ना बड़ा तेजी ना लग गया, तो देख सकते हो। क्या कर रही हैं? की करना बुखार चढ़या पे वालेकुम। छात बच्ची कर लगी बड़ा तैयार शुरू हो के काली जुत्ती काला सूट। पास पड़ूंगा किताब चढ़या चढ़या रवे अल्लाह तो बना लेना है। तो वो मीस ने स्वेटर भी पहन लिए। चंगा किता सूट अभी ना क्या पाया है तो स्वेटर भी तो पानी है। अच्छा। यार मां ये तो कितने आखे काटन तो पाला मैं नहीं पा लिए वो लबा मैं भी ना नहा करना फ्रेश हूँ। आपको पता है साथ वाले घर में काम कर रहे थे, उधर से आया हूँ। मैंने कहा फ्रेश हो जाता नहीं अम्मी जान? क्या काम कर खाला दी मिट्टी से छत ते मिट्टी सट्टे से मैं तो उदू आया। ते तुसी खाना खा लिया दोपहर दा? मैं खा के आए हो? चल करा मारन दे उन वास्ते चाह ले जानी। अम्मी जी की ना तबीयत खराब है, रस ले आओ, अबू जी ना मैं क्या बना रहे हैं? क्या लेकर आना है दुकान से? रस रस लेकर आने हैं। 50 की तो लेके किस में जानी से? अच्छा, मैं आपने देखा वो जो ना बीच वाले खाने उन्होंने कहा कल करेंगे, वो ना फ्रंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये काम जल्दी होने वाला है। ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ हाँ, तो वो काम बारीकी का है। ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਤੂੰ ਸੀ ਕਰ ਲੋ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਿਲता है उनकी ना स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज। 7 जने काम ऐसे करते हैं, 3-4-5 हज़ार रेट लगा देते हैं दिन के, नहीं भैया? हाँ जी बहुत है। 7 जने अब कर ले। अना सबने भी चाय पीनी? नहीं नहीं पी लेना थोड़ी सी। घर जाओ अपना ना बैग लेकर आओ, ठीक है? हाँ के पी भी चुका हाँ जी, मैं चाय दे आता हूँ उनको। मैं ना आप ही जारी करना बैंक लेने जा रहा था। अम्मी जान क्या बना रहे हैं? अच्छा दाल छोले की। कितने मैं क्या कितने दिन बाद बना रहे हैं? दाल खाने कोई अच्छा मैं आज 3 दिन चाड़ी सब्जी चौथे दिन दाल चाड़ी अच्छा, तबीयत ठीक हुई कि नहीं? का बन जाता सुबह के टाइम पता तेरे दी चाह तरी आटा गुद्दा गुन के दाल छोलिया दी ता थोम गंडा बनाया ओ तरी फिर नमाज पढ़न गईया फिर ये चोर तंदूरी चताई मोर रोटियां लान लग पई हांडी अद्धी नाल चोखी रिद्धी पई ते मैं थोड़ी जी कचरेरी है तो मैं कि हुन मोड़ ते तनी दूध डालिया हुन आया है आशू मुरबे गया ही नहीं दूध लाया आशू आया तो फिरन गया चला आ हुन आया चल चल सही है, चलो कोई नहीं, पका लो रोटियां पक गई हैं।
ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜ ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਪਈ ਰਹੀ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੜਕਾ ਜਾਂ ਲੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਕੁੱਟਦੀ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਅੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਲਾ ਭਲਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾ काम वाले ਨਾ ਲੱਭ ਲੋ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਕੋ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਲੀ ਆਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕਵੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਪਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਇਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਨੇ ਸਾਟਾ ਰੱਖ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਗੋਲਣਾ इतनी बार सिर में हवा लगती ठंडी बाइक पे बनी थी तो मैंने कहा जब तक बन जाती ना तब तक मैं जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ वरना तो आटा खाने के बाद मैं गूंदती हूँ मैंने कहा मैं भी गूंद लेती हूँ और अम्मा वो मैंने ना डॉक्टर से पता किया आज अस्पताल हम पहले गए थे मुबशर के पास लेकिन अम्मी मुबशर जो है ना डॉक्टर वो है हड्डियों का डॉक्टर और अम्मी के हड्डियों में दर्द नहीं है अम्मी की टांगों में मोटे माल में दर्द होता है तो मैंने एक डॉक्टर का अम्मी पता किया है इस वीकेंड पे ना हफ्ते या इतवार वाले दिन आप बता दो जिस दिन जाना है तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ उसको ये भी बताइएगा कि मेरा मैदा भी मसला कर डॉक्टर को दवाई लेनी मैं आपके साथ जाऊँगी या इतवार को चले जाएंगे हफ्ते को वैसे मैंने इस हफ्ते मछली बनानी थी वो कौलियां अंदर तोतियां और पईयां लेकिन अम्मी वो डॉक्टर बैठता है 3:30 वो पहले नहीं बैठता वो पिछले टाइम बैठता है क्योंकि वो ड्यूटी करता है गवर्नमेंट डॉक्टर है वो पहले ड्यूटी करता है उसके बाद वो अपना अस्पताल है शाहकोट वो वहाँ पे बैठता है तो फिर हम लोग इस वीकेंड आपको लेके जाएंगे तब तक आप ना किसी तरीके मैनेज करें किसी तरीके और वो खाते रहिएगा जो मैंने आपको ला के नहीं दिए फुल मखाने और वो अंजीर है वो तो मैं कर दे अंजीर आपने भिगो के रखनी है दसिया वो बहुत वो साख्या ये वे गूदा हाँ बहुत अच्छी है ये तो खांदी रही ना तो तेरियां बिल्कुल दर्दा जोड़ा दिया वो 6,000 के किलो है फुल मखाने और जो अंजीर है वो 3,000 के किलो है ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਸਾਖਿਆ तो मैं आपको ला दूंगी आप बस वो मसला ना करें कि कैसे आएगा क्या नहीं आएगा मैं जो कहेंगी ला दूंगी बस आप ठीक हो जाए क्योंकि मुझे परेशानी लगी रहती है कि अम्मा बेचारी से तो चला भी नहीं जाता अम्मा ने कैसे करना कुछ या क्या करिए ला दूंगी मैं हर चीज़ आपको आप बस खाई जाओ सही अभी आटा मैंने गूंद के रख दिया था नमाज भी मैंने पढ़ ली है तो अभी हम लोग बैठ के खाना खा रहे हैं मैंने कहा खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर बर्तन वगैरह वाश कर लेंगे और फिर वाक पे जाएंगे अम्मी जी कौन सी रोटी लेनी है ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ नहीं आप देख लेना ये इस तरह की है ये थोड़ी सही है लेकिन ये थोड़ी सी मोटी है ये ले लें बाकी सारे खा के चले गए हम लोग बैठे हुए हैं मैंने ना अम्मी को फुल मखाने कल ला के दिए थे और अंजीर तो अम्मी सुबह बता रही थी कहती वो अंजीर इतनी मज़े की लगी ना इनको तो कह रही थी बहुत मज़े की तो मैंने कहा आप खाएं कोई मसला नहीं जब ख़त्म हो जाएंगी मैं आपको ला दूंगी अंजीर भी और फुल मखाने आपने कब खाए थे फिर ਰਾਤੀ ਵੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਖਾਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਖਾਦੇ नहीं सही किया वो बहुत अच्छी चीज़ है उससे आपकी ये सारी जो दर्दें तकलीफें हैं ना ये सारी ख़त्म हो जाएंगी मुझे बड़े लोगों ने कहा था कि आप अपनी अम्मी को ना वो ला के दें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप अपनी अम्मी को विटामिन वगैरह खिलाएं लेकिन मसला ये है कि मेरी अम्मी को था हाइपरटाइटिस पहले हमने ना इनका इलाज प्रॉपर करवाया फ्रूट बेबहा मैं अम्मी को ला के देती हूँ जो मतलब स्टमक का भी मैंने इनको कैप्सूल ला के देना है एलर्जी का भी ला के देना है हर वो चीज़ जो इन्होंने मुझे कहनी मैंने इनको ला के देनी है लेकिन मसला ये है कि हम कोई भी चीज़ डॉक्टर से पूछे बगैर तो नहीं ना अम्मी को दे सकते अब विटामिन इतने सारे हैं पता नहीं वो उनको सूट करेंगे यानी मैं इनको ला के दे दूँ उससे इनको और कोई मसला बन जाए इसलिए हम लोग रिस्क नहीं ले सकते तो अब मैं वीकेंड पे जाऊँगी डॉक्टर के पास फिर इनको इंशाल्लाह चेक करवाऊँगी फिर जो डॉक्टर कहेगा ना वो इनको ला के दूँगी तब तक फिर अम्मी मैनेज कर ले किसी तरीके और आपने बुखार की तो दवाई लेनी थी अम्मी कह रही थी मुझे बुखार भी है ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕੱਲ ਦਾ तो आपने डॉक्टर के पास नहीं गए ਗੋਲੀ ਖਾਦੇ ਰਿਹਾ अम्मी गोली से कुछ नहीं होता आप जाके प्रॉपर उनसे दवाई लेके आए गोली से क्या होना ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋ ਜਾਵਾਂ ये यासन के साथ जाके साथ वाले गांव से ले आना था ਸਕੂਟਰ ਆਸ਼ਮਲ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ बस ठीक है एक करो लेने और इन्होंने पता नहीं क्या काम पकड़ा हुआ है वो जनाब साहब को मैंने 5,000 दिया बाइक के लिए तो रस्ते में फोन करके कह रहा है मेरी बाइक खराब होगी मुझे पैसे दे दो वो तो शुक्र है साथ मेरी एक ब्रांच थी उन मैडम को कहा कि फ़ोन इसको करवा दी आज आचम साहब ने फ़ोन करके कहा मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए मैंने इसको कहा चलो मेरी ब्रांच में चले जाओ दूसरी में मतलब अल्लाह का शुक्र है स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है अगर ऐसे जरूरत पड़ जाती है ना तो वो एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं मैंने हाशिम को भेजा शाहपुर ब्रांच मैंने कहा वहाँ पे सर से ना जाके मेरी बात होगी जाके ले लो
तो वैसे ही होता है ना कि किसी पे भी ये वक्त आ सकता है। तो अभी मेरी वैसे यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।